दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए भी है तो आप इस सैलरी के दम पर करोड़ों की वेल्थ बना सकते हो। सोचा तो होगा, लेकिन जैसे ही इतनी कम सैलरी की बात होती है हमें पता है कि 15,000 में घर नहीं चलता, इन्वेस्टिंग करके लाखों करोड़ों का क्या कमाएंगे। वेल, आप गलत थे। तो आज आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक मिडिल क्लास इंसान अपने 15,000 की सैलरी से भी इन्वेस्टिंग करके करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन ही बताऊंगा, जिसकी मदद से आप जानोगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इस वीडियो हम सारी जरूरी कैलकुलेशन और एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि कैसे आप 15 से 20,000 में आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख सकते हो। तो चलो मान लेते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन खत्म करके एक नॉर्मल कॉर्पोरेटेड वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो, और क्योंकि आपने जब शुरुआत ही की है तो आपकी बेसिक सैलरी 15,000 के आसपास ही है। और अब आप चाहते हो कि इस 15,000 की सैलरी में कुछ थोड़ा बहुत सेव है, इन्वेस्ट करना शुरू करें। बट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी 15,000 की सैलरी में आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, पर बात यह है कि ये एक प्रैक्टिकल वर्ड है और इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपनी अर्निंग से अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपकी जॉब लगे या आपके पास अर्निंग सोर्स आए तो उनमें से कम 2,000 रुपए अलग रखो और उस 2,000 को यूज करो अपनी स्किल को सीखने में। 3 महीने या 4 महीने लगा के अपने ऊपर काम करो और अपनी जॉब वाली इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना भी शुरू करो। और आज की डेट में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है और आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में ये कोर्स कर सकते हो। शॉर्ट टर्म स्किल सीखकर किसी के लिए काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फ्रीलांस करके आप कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग रिलेटेड कोई स्किल सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप 2 से 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करके एक प्रोजेक्ट बनाकर एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और फिर आप ऑफिस के बाद 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड करनी है तो कम से कम अपने आप को 3 महीने दो और उसमें अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स को भी बिल्ड करो और 15 या 20 या 25 से कमाने पर फोकस करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15,000 की इन्वेस्टिंग नहीं बताने वाला हूँ, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पर मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आपको 15,000 में इन्वेस्ट करके सिखा देंगे और फिर पता चले कि महीने के अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और घर चलाने के लिए भी 200 से उधार लेना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 15,000 की सैलरी को इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। द 50-30-20 रूल ये कहता है कि आपको अपनी इनकम का 50%, यानी कि मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो 7,500 रुपए आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए, रेंट, वाटर, बिजली के लिए रखना है और फिर अगला 30% यानी कि 45 रुपए आपको यूज करना है अपनी वॉन्ट्स के लिए। इसमें आप बाहर आना जाना, खाना पीना, शौक मौज आ जाएंगे। और 20% यानी कि 3,000 रुपए बिल्कुल यानी चुपचाप यूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के। अगर मेरी बात माने तो आपको अपने एक अर्ली करियर में 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा और कहीं देखना भी चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि FD जिसमें 6% तक का रिटर्न मिल जाता है, और फिर उसके बाद आता है गोल्ड जिसमें आपको 10% तक का रिटर्न मिल जाता है, और फिर आता है हमारा स्टॉक मार्केट जिसमें अगर हम निफ्टी 50 को लेंगे तो वहां पर हमें 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। अब आती है मिड कैप 100 कंपनी जो थोड़ा हाई रिटर्न देती है, 14.5 या 14% के आसपास। फिर आती है स्मॉल कैप जो 50 कंपनी जो 18% तक का रिटर्न ऑफर कर सकती हैं। अब इसमें आप कहोगे कि दिख तो रहा है स्मॉल कैप सबसे रिटर्न दे रहा है तो सीधा सादा पैरा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो ना इसमें रिटर्न बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर रिस्क का ऑर्डर भी बढ़ता जाता है। जहाँ FD में कोई रिस्क नहीं है वहीं स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क होती है। तो चलो आपके लिए 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान करते हैं और आप खुद देख पाओगे कि 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा सही है, जो आपको अच्छी रिटर्न दे पाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है सेफ ऑप्शन FD। जैसे कि आपको पता है कि FD पर 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन FD के साथ साथ ये दिक्कत है कि FD के साथ मिलते वाला रिटर्न मार्केट के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन रहता है 5 से 7% के बीच और इंटरेस्ट कितना 6% के आसपास। फिर भी पता करके देख ही लेते हैं कि अगर हम 15,000 की सैलरी में 20% यानी कि 3,000 रुपए FD के स्वरूप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों यह मैं मानकर चल रहा हूँ कि बढ़ते टाइम के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा देते हो। अब यहाँ हमें यह देखना होगा कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हमारे पैसे उस टाइम पर की क्या वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ इस चार्ट में हम अलग अलग एसेट चार्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले चार्ट में आप अपना 100% पैसा केवल FD में लगा रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो 10 साल बाद 10% के इंक्रीमेंट से 5,73,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हो और 6% के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 7,53,000 रुपए और उसकी ओरिजिनल वैल्यू एडजस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू होगी 4.5 लाख रुपए। और यहाँ हमने इन्फ्लेशन का 5% लिया है और 20
30 साल बाद आपकी वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 20,61,000 रुपए, जिसकी वैल्यू होगी 33,31,000 रुपए, जिसका असल प्राइस होगा 11,94,000 रुपए। यानी कि आप देख सकते हो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और आपको मिलने वाला रिटर्न उसको बीट नहीं कर पा रहा है। चलो कोई नहीं, 25 साल बाद डेटा देख लेते हैं। अब 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी लगभग 62 लाख रुपए के आसपास, और आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपके उन 62 लाख की वैल्यू 17 से 18 लाख के आसपास रह जाएगी। और 30 साल बाद आप देख सकते हो कि आप टोटल 59 लाख रुपए आसपास इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,11,00,000 रुपए, और उसकी असल वैल्यू होगी 23 से 24 लाख रुपए। और 35 साल बाद आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद केवल आप 32 से 33 लाख रुपए कमा पाओगे। एफडी में इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है कि लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, और 15,000 कमाने वाला इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे कुछ न मिले। इसी चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, मीडियम रिस्क ऑप्शन। अब एफडी में तुम्हारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाई तो चलो चलते हैं अगले ऑप्शन पर, यानी कि स्टॉक मार्केट पर। अब स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफी रिसर्च टाइम और कैपिटल चाहिए, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इन्वेस्ट करते हो फंड्स में। फंड्स में हमारे पास ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको 13% का रिटर्न मिल जाता है। और फिर आती है नेक्स्ट 100 मिड कैप कंपनी, जो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। अब ये क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है तो इनमें 14 से 15% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आती है 250 कंपनीज, जो अपने एक्सट्रीम फेसिंग ग्रोइंग पर है, क्योंकि ये कंपनी न्यू होती है, इसमें ग्रोथ के चांस भी ज्यादा होते हैं और इसमें सबसे रिटर्न यानी कि 18% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मीडियम रिस्क ऑप्शन की, तो भाई मैं अपना सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में नहीं डालना चाहूंगा, बल्कि समझदारी से इन तीनों में इन्वेस्ट करूंगा। आप देख सकते हो कि आप अपने 3,000 रुपए को 70-20-10 के रेशियो में इन तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 ने आपने डाला 2,000 रुपए, मिड कैप में डाला आपने 600 रुपए और स्मॉल कैप में डाला आपने 3,000 रुपए। अब इससे क्या हुआ, आपका जो एवरेज रिटर्न है वो हो गया 14%। तो आइए इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है इन्फ्लेशन के साथ 10 साल में। आप देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट 11,31,000 रुपए हो चुकी है और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको मिलेंगे 6,77,000 रुपए। 20 साल बाद टोटल इन्वेस्ट कर चुके होगे 20,62,000 रुपए और 14% रिटर्न से फ्यूचर वैल्यू होगी लगभग 75 लाख रुपए, और उसकी वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन होगी 27 लाख रुपए। और अगर आप यही चीज 25 साल तक फॉलो करते हो तो आपको मात्र 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मिलेंगे 1,70,00,000 रुपए। देखो एफडी में 1,30 साल के बाद मिले, लेकिन यहाँ पर 25 साल में ही आपने 1,70,00,000 की वेल्थ बना ली। अगर आप यही चीज 30 सालों तक करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3,82,00,000 तक पहुंच जाएगी, जिसमें आपका एक्चुअल अमाउंट होगा 82 लाख रुपए। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आप फाइनली 35 साल बाद जब आप 57 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी 8,25,00,000 रुपए। उस पर मिलने वाला अमाउंट इन्फ्लेशन को भी काट कर होगा 1,37,00,000 रुपए। अब इन दोनों की ऑप्शन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे तब हमें मिलने वाला असल अमाउंट था जो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से काफी कम था, यानी कि 30 साल तक हमने इन्वेस्ट किया था 60 लाख रुपए और पैसा मिला 24 लाख रुपए। पर ऑप्शन 2 में यानी कि मीडियम रिस्क ऑप्शन में हर बार अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अमाउंट मिला था, 20 का 27, 27 का 37, 47 का 60 और 80 का 88, क्योंकि एफडी वाला अमाउंट हमारे 5% के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा था, उल्टा हमारी दौलत को कम करता चला जाता। तो जो लोग सोच के बैठे थे कि सेविंग अकाउंट और एफडी हमारी सबसे सही इन्वेस्टमेंट है, तो देख लो आपके पैसे के साथ क्या हो सकता है। खैर ऑप्शन 2 में हमने रिटर्न तो अच्छे मिल रहे थे, पर हम ये चाहते ये जो रिटर्न है वो फास्ट मिले। 1 करोड़ कमाने के लिए 25 साल का वेट नहीं करना पड़े। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आपके लिए आता है नेक्स्ट ऑप्शन, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यार मैं इस समय ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप 15 से 20,000 रुपए कमा रहे हो तो आप 21 से 25 की एज के बीच में हो, और मेरा ये मानना है कि हमें लाइफ के इस फेस में कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, हर तरह का रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो जल्दी ही बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इस ऑप्शन में हम 3,000 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, पर रूल जरा अलग होगा। इस ऑप्शन में हम यूज करेंगे 10, 20, 70 का रूल, जिसे हम 70% यानी कि 21 रुपए डालेंगे स्मॉल कैप में जहां पर हमें 18% रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट 20% यानी कि 600 रुपए डालेंगे मिड कैप में और 300 रुपए डालेंगे हम इंडेक्स फंड में। आइए देखते हैं कि हमें इससे कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस ऑप्शन में हमें 16.87% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, जिससे 10 साल बाद हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,73,000 रुपए और फ्यूचर वैल्यू होगी 13 लाख रुपए। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद उसकी असली वैल्यू 7,87,000 रुपए और फिर 15 साल बाद
4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 40 लाख रुपए, और 20 सालों के अंदर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 1 करोड़ 4 लाख रुपए। यानी कि आप देख सकते हो कि एफडी में 30 साल लगे, मीडियम रिस्क वाले में 25 साल, और इस फॉर्मूले में हमने 20 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए टच कर लिए। पर अगर आप 25 साल तक सेम पैटर्न फॉलो करते हो तो आपकी 35 लाख की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुकी होगी, और इन्फ्लेशन के बाद भी आपको 73 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप 5 साल यानी कि 30 तक इन्वेस्ट करते हो तो आप टोटल 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी फ्यूचर वैल्यू 6 करोड़ 60 लाख रुपए के बाद, और आपको मिलने वाला एक्चुअल अमाउंट होगा 1 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी कि खतरनाक इन्फ्लेशन को झेलने के बाद भी आपके हाथ में 1 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे। और 35 तक देखा जाए तो आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 15 करोड़ 50 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आपके 3 वाली इन्वेस्टमेंट आपको 15.5 करोड़ यानी कि असल में 2.5 करोड़ रुपए दे सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपने 10,000 कमाए या 15,000 या 50,000, अगर आप एक सिस्टम फॉलो करते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीका यूज करते हो तो आप 20 सालों के अंदर 15,000 की सैलरी में भी 1 करोड़ बना सकते हो। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे ये सब बेकार है, एक्सेल शीट पर ये बहुत आसान है, असली लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, फ्यूचर में ये जरूर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, पर कंपाउंडिंग एक ऐसा यंत्र है जो अगर आपका एक बार मित्र बन गया तो भले ही हालात कैसे भी हो ये आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। और मैंने ये जितनी कैलकुलेशन आपको बताई है उन सब में कंपाउंडिंग का यूज किया गया है, मानो या ना मानो। भले ही आप SIP करो या लमसम या कुछ भी करो, पर अगर आप उसे एक प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपकी सैलरी कभी भी मैटर नहीं करती।